मैटर है। ये लड़का मुझे झूठी मतलब झांसे देता है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन ये सर ये शादी नहीं करा और हमारा मतलब मैं प्रेग्नेंट तक भी हो चुकी हूँ और इसने मेरे साथ ऐसा भी कर दिया। तो उस टाइम सर वहाँ के स्टाफ के लोगों ने मुझे भी समझाया, इसको भी समझाया। तो सर फिर वो उनमें से एक जो मेरे हस्बैंड के साथ एक और गनमैन था सर, बड़ी सी उम्र के अंकल टाइप के, तो वो इनके घर गए, इनके घर वालों को समझाया। उसके बाद हमारी शादी हुई सर। मेरी सास ने बोला कि हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, हम बारात लेके तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तुम कोर्ट मैरिज कर लो सर। तो हमने कोर्ट मैरिज की थी सर। तुम बता रहे हो कि आज इतनी तकलीफ है। जी सर। इसको लेके आप नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो लव मैरिज के बाद? सर मैं तो नए बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ सर, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए सर। नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल। राकेश ने मुझे अपने आप को क्रिकेट का खिलाड़ी बताते हुए सर और हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बताते हुए मुझे बोला कि मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स वाले की मतलब समझ सकता हूँ, आपकी गरीब फैमिली ये है वो, तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, कल को आप भी हरियाणा पुलिस में लग जाओगी, स्पोर्ट कोटे से ये है वो है, बाप नहीं है। तो मतलब इस तरीके से इसने मुझे अपने चंगुल में फंसा सर। तो सर ये अपने साथ मुझे मुंबई ले गया। मुंबई में सर वहाँ उस लड़के टिंकू नाम के लड़के का एग्जाम था सर, मुझे नहीं पता किस चीज़ का था सर एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब का था इतना मुझे पता है। तो सर वहाँ पे हम होटल में ठहरे, उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी मीडिया में या फिर मैंने जो FIR दे रखी सर, सॉरी कंप्लेंट मैंने दे रखी है सर वहाँ पे महिला आयोग पंचकुला में रेणु भाटिया मैडम को, तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ सर। और रही बात होटल की, तो मैं उस लड़की से होटल का नाम भी पूछ लूँगी सर व्हाट्सएप पे कि उस होटल का नाम। सर होटल में ये हुआ, उस लड़की ने मतलब वो बहुत ही रिच लड़की है, वो काफ़ी मतलब उसकी सैलरी सर, वो मुंबई में जॉब करती है, और वो जो टिंकू नाम का लड़का सर वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो सर वो वहाँ पे जॉब करती है। तो उसने क्या किया मेरे को, मतलब उस लड़के ने और उस लड़की ने तो एक रूम ले लिया सर, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो भी मतलब बोले थे हम शादी वादी करेंगे, और मेरे को अपने बराबर में उन्होंने एक रूम दिला दिया और राकेश को ऊपर रूम दिलवा दिया सर। लेकिन राकेश अपने रूम में ना रह के उनके सोते मेरे रूम में क्या करने आ सर, अगर इसे कोई पूछने वाला हो तो सर इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी वहाँ पे भी। और ये पूरी रात मतलब मैं जैसे सुबह उठी मेरे को मतलब सिर में पेन था सर, मैंने बोला कि जी मुझे दवाई दीजिए। हालांकि देखो सर मैं झूठा इल्जाम नहीं लगाऊं, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर दर्द की ही दवाई दी थी उस टाइम, लेकिन उससे मेरे को उस रात आपके साथ गलत काम हुआ? हाँ सर उस टाइम बहुत गलत। मर्जी से हुआ क्या आपकी? नहीं सर मर्जी से गलत काम नहीं होता सर, मर्जी से गलत काम नहीं होता, मर्जी से तो लव होता सर, अगर हम दोनों सेटिस्फाई तो वो तो आपके साथ गलत। हाँ सर उसी वजह से मैं आज तक मतलब घुटती आई हूँ, घुट घुट के अपना जीवन व्यतीत करती आई हूँ, और मैं मतलब शादी तक का मैंने कदम उठा लिया सर। अब आपकी शादी हो चुकी है? जी सर। एक मिनट हरियाणा पुलिस में भी आप इल्जाम लगा रहे हो। चलो आपके साथ उस दिन गलत काम हुआ जी, तो फिर उसकी कोई इसने वीडियो बनाई थी, कोई फोटो बना था? जी सर। नहीं सर इसने वीडियो भी नहीं बनाई, इसने फोटो भी नहीं बनाया, इसने बोला कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए अनु, और अगर तूने किसी को बता तो मैं तेरे भाई को जान से मारूंगा। सर मेरा एक ही भाई है, हम 5 बहनें हैं सर, और मेरी फैमिली बहुत ही गरीब रही है सर। तो इस डर के मारे ये मुझे वहाँ से आने के बाद भी सर मुझे टॉर्चर करता रहा, बार बार मुझे हिसार बुलाता रहा, कभी हाँसी बुलाता रहा। क्यों बुलाता था आपको हिसार? सर फिजिकल करने के लिए। फिजिकल करने? जी सर। तो क्या धमकी देता था आपको? सर बोलता कि या तो तू आ जा वरना ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, तेरे भाई को मार। सर करीबन मैं बहुत मतलब महीने में एक बार तो मुझे बुला ही लेता था सर ये। और स्पोर्ट्स में भी मुझे, जैसे मैं गेम में जाती सर, मेरे मतलब जो गांव के सर है सर, जय भवन सर है, उनके साथ ना जाने की बजाय ये कहता कि मैं छोड़ के आऊँगा। सर ये भालगढ़ है सर, पता नहीं कौन सा वो गांव है सर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के पास में है। वहाँ पे सर मैं एनालिसिस करने गई थी सर, टेबल टेनिस मतलब गेम से रिलेटिव हो कुछ होता है सर कोर्स, वो 1 वीक के लिए था सर। तो ये वहाँ पे भी मुझे खुद छोड़ गया, और वहाँ पे सर इसने झूठ बोला कि मैं इस लड़की का पापा हूँ, वहाँ पे मेरा बाप बन के गया सर ये, और मुझे लेने भी बोला कि मैं इसका पापा हूँ, और मुझसे जबरदस्ती पापा बुलवा सर कि मैं इसका पापा हूँ। तो आप राजी कैसे हुआ फिर शादी के लिए? आपने कोई इस पर दबाव बनाया, वैसे ही मान गया? नहीं सर मैंने कोई दबाव नहीं बनाया, सिर्फ वो इसने सर मेरा मतलब यही मैं मानती हूँ। अब तो देखो अगर इसने शादी की तो सिर्फ अपनी जॉब को बचाने के लिए इसने शादी की थी सर। अगर इसको इतना होता तो शादी को हमारे 2 साल हो चुके सर, अगर ये मेरे से सच्चा प्यार करता तो हाँ सर आज हमारा एक बच्चा और होना चाहिए था सर। शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो एक बच्चा हमारे पास होना चाहिए था। यानी कि इसने तो अपनी नौकरी को बचाने, सीधा सीधा दिख रहा है सर कि इसने अपनी नौकरी को बचाने के लिए, और खुद इसने बोला भी है सर कि मैंने तो अपनी नौकरी को बचाने के लिए इसे शादी की थी, कि ये मेरे ऊपर रेप का केस लगा रही थी, तो मैं झूठा थोड़ी लगा रही थी सर। आप एक बात बताओ कि अभी आपने कहा कि मतलब मेरे को ब्लैकमेल करता था। जी सर बिल्कुल। मतलब आपने बताया कि काफी बार किया आपको। जी बिल्कुल लेकिन सर। पुलिस प्रशासन का भी आप सहारा ले सकते थे, ठीक है बंदा हाँ, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार बिल्कुल सर, मैंने बहुत बार कोशिश की सर, लेकिन ये यही झांसा देता रहा कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा, तेरे से शादी कर लूंगा, ये मत कर वो मत कर, मेरी गरीब फैमिली है, ये फैमिली है, तेरी भी गरीब फैमिली है, अनु तू कामयाब हो जाएगी, तू भी पुलिस में लग जाएगी, मैं भी पुलिस में लग जाऊंगा, और दोनों मतलब अपने घर में अच्छे से रहेंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे। तो सर मैंने
इसलिए मतलब बहुत बार मैंने चाहा, लेकिन लास्ट टाइम सर मैं जींद में आ ही गई थी सर, ADC ऑफिस है सर जींद में, मैं वहाँ पे आई सर, और मैंने उनसे बोला सर ऐसे ऐसे हमारा मैटर है। ये लड़का मुझे झूठी मतलब झांसे देता कि मैं शादी करूँगा, लेकिन ये सर ये शादी नहीं करा, और हमारा मतलब मैं प्रेग्नेंट तक भी हो चुकी हूँ, और इसने मेरे साथ ऐसा भी कर दिया। तो उस टाइम सर वहाँ के स्टाफ के लोगों ने मुझे भी समझाया, इसको भी समझाया। तो सर फिर वो उनमें से एक जो मेरे हस्बैंड के साथ एक और गनमैन था सर, बड़ी सी उम्र के अंकल टाइप के, तो वो इनके घर गए, इनके घर वालों को समझाया। उसके बाद हमारी शादी हुई सर। मेरी सास ने बोला कि हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, हम बारात लेके तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तुम कोर्ट मैरिज कर लो सर। तो हमने कोर्ट मैरिज की थी सर। तुम बता रहे हो कि आज इतनी तकलीफ है जी सर। इसको लेके आप नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो लव मैरिज के बाद? सर मैं तो नए बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ सर, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए सर, नहीं करनी, नहीं बिल्कुल भी। चाहे लड़का कितना भी अच्छा हो, अगर किसी से हम लव करते हैं तो उसको, अगर देखो सर सच्चा वो लव करता हुआ तो वो लड़की के घर जाके इतनी तो हिम्मत होगी कि वो हाथ मांग सके सर, अगर सच्चा लव करता होगा। प्यार के लिए कोई पीट भी सकता है, मैं भी पीटी हूँ सर। मेरे घर वाले ने मुझे बहुत मारा, जब राकेश के बारे में पता लगा मेरे घर वाले ने बहुत डंडे मेरे पे तोड़े, फिर भी मैंने बोला कि मैं तो राकेश से ही शादी करूंगी सर। लेकिन अगर सच्चा प्यार होगा ना तो सर हाथ मांग सकता है लड़का घर जाके। मतलब आज आप तो मैम एक बात बताओ, आप कह रहे हो सच्चा प्यार, नहीं सर लव मैरिज नहीं करनी, और साथ में उसके ऊपर एलिगेशन भी लगा रहे हो कि जी सर, आपके साथ जी सर, ऐसी चीजें हाँ सर। सच्चा प्यार इसलिए सर क्योंकि उसने मेरे से शादी की है। अच्छा, शादी के बाद आपको सच्चा प्यार हुआ? जी सर, शादी के बाद सच्चा प्यार हुआ? हाँ सर, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी, जब मतलब हमारा बच्चा गिर गया था, उसने बोला कि सॉरी ठीक है नू, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, ये है वो है। अभी आप क्या करते? अच्छा, तब प्यार हुआ आपको उससे? हाँ जी सर। एक बात बताओ, आप जबरदस्ती करता था आपके जी। साथ, सच्चा प्यार कैसे हो गया? जी मैम। बंदा आपके साथ जबरदस्ती करता है तो जी सच्चा प्यार कैसे? हाँ मैम, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अगर देखो मेरे को पता है कि मैं इस इंसान के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ, तो सच्चा प्यार तो करना ही पड़ेगा मैम, और होगा क्यों नहीं पड़ेगा क्या? जबरदस्ती थोड़ी है मैम, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन देखो ये है, मेरा मानना ये है कि अगर हम जिसे फिजिकल हुए शादी उसी से करनी चाहिए मैम, ठीक है? शादी तो उसी से हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जबरदस्ती सच्चा प्यार थोड़ी करना चाहिए। जी मैम। अनु जी, सेक्स का मतलब ये नहीं कि आप सच्चा प्यार करें। जी मैम। जी सर। सेक्स का मतलब ये नहीं कि वो सच्चा प्यार है। क्यों सर? मैंने तो ये नहीं बोला सर कि सेक्स का मतलब सच्चा प्यार होता है, तो मैंने बोला नहीं आप सर। कह रहे हो कि मेरा उसके साथ फिजिकल हो गया। जी जी बिल्कुल सर। फिजिकल होने के बाद आपको हाँ। सच्चा प्यार हुआ है? हाँ सर मैम, बिल्कुल हुआ है। मैं कब बना करी, बिल्कुल हुआ है मेरे को। जबरदस्ती वाला सच्चा हाँ प्यार मैम, हुआ ना? उसने जबरदस्ती की मेरे साथ बहुत बार, तो फिर धीरे धीरे मेरे को भी मतलब उसे प्यार होने लगा था, तो मतलब उसी चीज को मैं मतलब पोलाइटली लेने लग गई थी। हालांकि इसने मेरे साथ 10 से 15 बार तो जबरदस्ती वाला ही मतलब वो दिखाए थे। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा, तो मैंने शादी का डिसीजन लिया था मैम। और इसकी मैं बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो मैंने शादी का डिसीजन लिया फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं? सर फाइनली मैं यही कहना चाहती सर, शुरू से जब से मेरे से मिला, जब से मुझे चीट कर रहा है। एक नहीं सर, इसने मेरी नहीं सर, इसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी। बस ये है कि मैंने शादी कर ली और मैंने आवाज उठा दी। और वो जो काफी नाम की लड़की है सर, देख लेना एक दिन, जैसे मैं मीडिया में बैठी हूँ ना सर, मेरी तो शादी हो गई है, मेरी तो इज्जत बच जाएगी समाज में कि मैं तो पत्नी हूँ। पत्नी तो देखो सर, पीछे की जो बात है वो हो गया, मैं तो पत्नी बन चुकी, मेरी तो वो बातें ढकी जा सकती है। लेकिन काफी किस रिलेशन से वो अपने आप को दोस्त बता रही सर, वो क्या इल्जाम लगाएगी कल को? वो भी तो रेप का लगाएगी सर, क्योंकि वो अब अपने आप को दोस्त बता रही सर, लेकिन दोस्त नहीं है सर, वो उसने शादी की है, मेरे पास प्रूफ भी है सर। पत्नी तो वो भी हो गई अगर उसने शादी की है। मैम मैं तो नहीं मानूंगी, मेरे होते वो कैसे पत्नी हो जाएगी? मेरा हक कैसे छीन सकती? वो सिर्फ मेरे हस्बैंड का जिस्म ले सकती मैडम, वो मेरा अधिकार नहीं ले सकती। अब आप क्या कहना चाहोगे?